अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, काफ़ी दोस्तों का सवाल होता है कि क्या हम मक्की पर गेंगवी सूंडी वाली स्प्रे और घास वाली स्प्रे और कीड़ी वाली स्प्रे मिलाकर कर सकते हैं। ये ज़्यादातर सवाल उन लोगों का है जिन लोगों ने बारिश के बाद वत्तर पर अपनी मक्की काश्त की है। आप लोगों को पता है इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा आई हैं और ज़्यादातर लोगों ने वत्तर पर मक्की काश्त की है। और वत्तर पर मक्की काश्त करने का तरीका आप लोगों को पता है कि लोग वत्तर पर चोपा लगवा देते हैं और चोपा लगाने के 2 दिन बाद उसको पानी लगाया जाता है। और जब हम उसको पानी लगाते हैं तो हमारी मक्की सारी बाहर आ जाती है, यानी कि उसका जो जमा है वो मुकम्मल हो जाता है। अब उस वक्त हम दूसरी घास वाली स्प्रे नहीं कर सकते जो कि 24 घंटों के अंदर करनी होती है। लिहाजा हम गेंगवी की तरफ जाते हैं, क्या कि गेंगवी को इस्तेमाल जो है वो पौधों को नुकसान नहीं देता और घास वगैरह हमारा ख़त्म हो जाता है। तो अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि उस वक्त सूंडी का भी हमला हो चुका होता है और कीड़ी का भी हमला हो चुका होता है, तो क्या ये तीनों स्प्रे हम मिलाकर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप मिलाकर कर सकते हैं। आज मैं अपनी मक्की को स्प्रे करवा रहा हूँ। तकरीबन 10-11 दिन की मक्की हो गई है। इससे 7-8 दिन के बाद जो है मक्की का चोपा लगने के 7-8 दिन बाद स्प्रे कर देना चाहिए, लेकिन बारिशों की वजह से 2-4 दिन मैं लेट हो गया हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं मक्की पर कौन सी स्प्रे कर रहा हूं। सबसे पहले ये गेंगवी है, इससे तो हर बंदा वाकिफ़ होगा। घास के लिए ज़्यादातर मक्की में जो मक्की के जमने के बाद जो घास वाली स्प्रे की जाती है वो गेंगवी ही की जाती है। इसमें 2-3 किस्म का जहर होता है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मेज़ा ट्राइओन और एट्राजाइन। ये 2 जहरों का मिक्सचर होता है गेंगवी। उसके बाद मैं जो सूंडी के लिए स्प्रे कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ क्लोरपायरीफास। ये इंपोर्टेड स्प्रे है, इसके नीचे उन्होंने बारकोड दिया हुआ, स्कैन कर सकते हैं। इंपोर्टेड स्प्रे है, बहुत ही अच्छी कंपनी की है। ये कर रहा हूँ और इसके साथ कीड़ी वाली स्प्रे कर रहा हूँ। उसमें 2 किस्म का जहर है, एक क्लोरा नीलिपोरोल और एमामेक्टिन बेंजोएट। तो ये तीनों स्प्रे मैं एक ही टैंकी में मिला कर रहा हूँ। पहले भी मैंने अपनी मक्की पर की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है और उसमें घास भी ख़त्म हो गया था और सूंडी का भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो गया था, कीड़ी का भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो गया था। अभी मेरी मक्की देख लें, ये छोटी मक्की है, इसको मैं अभी गेंगवी और इसके साथ दोनों जहरें कर रहा हूँ, कीड़ी वाली और स्प्रे जो दूसरी है सूंडी वाली। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरी मक्की अभी छोटी छोटी सी है, 5-7 इंच इसका कद है। और ये है बड़ी मक्की जिसमें अभी घास का एक दाना भी नहीं है, तमाम तर घास की भी सफाई हो गई है माशाल्लाह। इसके पत्ते भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सूंडी का भी कंट्रोल हो चुका है। तो आप ये तीनों दवाई मिला कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आपका ख़र्चा बच जाएगा। अभी 100 रुपये पर टैंकी चल रहा है, तो आप एक ही दफ़ा स्प्रे करवा कर अपना ख़र्चा भी बचा सकते हैं। अच्छा जी, काफ़ी लोगों का सवाल ये भी होता है कि अब स्प्रे किस टैंकी से करनी चाहिए, क्योंकि आप गेंगवी स्प्रे कर रहे हैं, घास वाली स्प्रे कर रहे हैं, तो आप बड़ी टैंकियों का इंतखाब करें। इसमें 25 लीटर पानी डलता है और इसके अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। अगर दूसरी टैंकियों के रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत कम आते हैं, उसकी वजह यह है कि उनमें पानी भी कम डलता है, जिस तरह ये टैंकी होगी। और इसका एक तो प्रेशर कम होता है, नीचे तक पत्ते के नीचे तक वो स्प्रे नहीं जाती। तो इन टैंकियों से स्प्रे करवाएंगे, रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा।